मेडिकल रिपोर्ट्स की बातें चल रही हैं, ये अल्लाह ताला का करना है। ये मजाक उड़ाते थे मेडिकल रिपोर्टें अदालतों में जमा कराने के प्रोसेस के हवाले से, ये ताने कसते थे। आज समझ नहीं आ रही कि मेडिकल रिपोर्ट किससे लिखवाएं, कौन ऐसी मेडिकल रिपोर्ट जमा कराए कि खान साहब बिल्कुल बिस्तर पे हैं। इमरान खान से बड़ा पैसे का गुलाम और मुनाफिक कोई नहीं, इन्हें सियासत से दस्तबरदार होना चाहिए। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं इमरान खान की कोशिश थी कि केस ना चले, इन्हें जमानत के लिए अदालत जाना पड़ेगा, इन्हें घर बैठे रिलीफ लेने की आदत हो गई है। इमरान खान की बारी आई तो सेहतमंद होने के बावजूद काम पे टांग गई। ये कौन सी टांग है जो 4 महीने में भी ठीक नहीं हुई? इमरान खान जेल भरो तहरीक के लिए कारकुनों को आगे कर रहे हैं। शहरी रहमान कहती हैं अफसोस है इमरान खान कारकुनों को अपनी सियासत का ईंधन बना रहे हैं। सियासी कायद हर तहरीक में अपने कारकुनान की क़यादत करते हैं, यहाँ पार्टी कायद और दीगर रहनुमा जमानतें ले रहे हैं। इमरान खान हिम्मत करें और जेल भरो तहरीक की क़यादत करें। हमने रिफॉर्म्स की तरफ जाना है। ये एक दो फैसले करने से मसला हल नहीं होता। हमने मुस्तकिल मनसूबा बंदी और फ्यूचर प्लानिंग करनी है और उस पर अमल करना है, और इसके अमल के लिए हमें सबके साथ की जरूरत है। वो जो आज कुर्सी का रोना रो रहे हैं, हमें उनके साथ की भी जरूरत है कि भाई कुर्सी को छोड़े, मईशत और मुल्क को बचाएं। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा कि मुल्की मसाइल का हल जमहूरियत का तसलसल है। गुज़श्ता हुकूमत ने मईशत को बुरी तरह तबाह किया। पाकिस्तान बहुत जल्द तमाम बहरानों पर काबू पा लेगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 90 लाख खवातीन को माली मुआवजत फराहम करता है। टेक्निकली और इंटरनली 1 अप्रैल को पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका था। IMF ये कह रहा है कि अगर आपने हमारे साथ मामलात को चलाना है तो आप अप फ्रंट उन चीजों पर अमल करके दिखाएं जिनको आपने तय किया है, इसके बाद हम आपसे बिजनेस करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं तकनीकी लिहाज से 1 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका था। इमरान खान की जहनी नापुख्तगी ने मुल्क की मईशत को बुरी तरह मुतासर किया। मुल्क को मुआशी चैलेंजेस का सामना है, मईशत की बेहतरी के लिए हमें अखराजात कम करना होंगे। मुस्लिम लीग नून के साबिक दौर में दुनिया रिकॉर्ड सरमायाकारी कर रही थी। गुरबत में पीसी आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए 20 पैसे इजाफा कर दिया। फी लीटर 272 रुपए में दस्तयाब। हाई स्पीड डीजल 17 रुपए 20 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 280 रुपए मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 12 रुपए 90 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। आवाम पर एक के बाद एक उफ्ताद, पेट्रोल के साथ गैस बम भी गिर गया। कीमतों में 16.6 से 124% तक इजाफा। आगरा ने भी आवाम का जीना महाल कर दिया। LPG की कीमत में 2 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। नई कीमत 266 रुपए फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 26 रुपए महंगा हो गया। अभी फिर से 22 रुपये का इजाफा किया हुआ है पेट्रोलियम मसूआत में, तो ये गरीब आवाम कहाँ से ये पैसे लाए। पहले चिल्लाते थे कि ये जुल्म है, ज्यादती है, अभी खुद कर रहे हैं ये जुल्म ज्यादती। बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्ट है, सब्जी बढ़ जाती है, दालें बढ़ जाती है, चीनी बढ़ जाती है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। गरीब लोगों को ये ख़त्म करना चाहते हैं, बस यही बात है। सरमायादार खुश हैं और गरीब खफे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर शहरियों का पारा हाई। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रात की तारीकी में इजाफा किया गया। हुकूमत आवाम दुश्मनी पर उतर आई है। हुकूमत ने अमीर तबके पर इजाफी टैक्स लगाने की हिकमत अमली के तहत अब लग्जरी आइटम पर GST की शरह को 17% से बढ़ाकर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने ज़िमनी मालियाती बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। मुख्तलिफ अशिया पर 17 से 25% टैक्स आयद करने की तजवीज़। शादी हॉल्स, होटल्स और कमर्शियल लॉन्च पर भी एडवांस टैक्स लगेगा। मोबाइल फ़ोन, एयर टिकट्स, मशरूबात, सिगरेट और 50 किलो सीमेंट की खरीदारी पर भी महसूल अदा करना होगा।
खुरदनी तेल, बिस्किट, जैम, जेली, नूडल्स सब महंगे हो गए। बच्चों के खिलौने, चॉकलेट, टॉफियां, मेकअप का सामान, शैम्पू, क्रीम, लोशन, साबुन, टूथपेस्ट, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, गैजेट्स, मोबाइल, स्मार्टफोन्स, आईपॉड्स, टीवी, एलईडी, एलसीडी, जूसर, ब्लेंडर्स, शेकर्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी भी महंगी कर दी। हमारी हद्दुल वसा कोशिश ये है कि सिर्फ ऐसे टैक्स लगाए जाएं जिनका बराह रास्त गरीब और मतवसत तबके पर कम से कम बोझ आए। इसलिए रोजमर्रा की अशिया पर इजाफी टैक्स आयद नहीं किया गया। वज़ीर आज़म ने यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चरल लोन स्कीम के तहत आसान शायद पर कर्जों की स्कीम की मंजूरी दी है, जिसके तहत इस साल कम से कम 30 अरब रुपए के कर्जाजात फराहम किए जाएंगे। गरीबों की मुश्किलात का एहसास है, मजीद बोझ नहीं डालेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार ने बता दिया। कहते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 40 अरब से बढ़ाकर 400 अरब करेंगे। किसानों को 2000 अरब में से 1000 अरब अदा कर दिया। ज़रूरी आलात की खरीदारी पर सस्ते कर्ज की सहूलत, खाद पर 30 अरब रुपए देंगे। नौजवानों को 30 अरब का कर्ज देंगे। मुल्क के मसलों का हल सिर्फ एक है, वो इलेक्शंस करवाएं। मैंने ये एक चीज़ बार बार कही कि जो नई हुकूमत आएगी उससे ये मुल्क संभाला नहीं जाएगा। जो वो आज कहते हैं, जो साहिब के जनाब इमरान खान मुल्क बर्बाद करने लगा था, उसको भी बताया ये जो आपने चोरों का पलंदा जो इकट्ठा करके हमारे ऊपर मुसल्लत करने लगे हैं, ये नहीं संभाल सकेंगे। अगर हम ये समझ रहे हैं कि IMF के हम ये बातचीत मान जाएंगे, उससे मुल्क ठीक हो जाएगा, इस खुशफहमी में कोई ना रहे। बिगड़ती मुआशी सूरत हाल मजीद अबतर होगी। पहले ही बता दिया था, चोरों का टोला मुल्क को संभाल नहीं सकेगा। बहरानों का वाहिद हल इलेक्शन है। इमरान खान का मिनी बजट पर रद्द अमल। कारकुनान से वीडियो लिंक खिताब में कहा, IMF से मुआहदे तबाही लाएगा। 4 रुपए पेट्रोल महंगा होने पर मार्च करने वाली आज कहां छुपे बैठे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मिनी बजट और पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर आवाम को बाहर निकलने का मशवरा दे दिया। कहते हैं दिन में 117 अरब के टैक्स लगाए और रात में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर शब खून मारा गया। मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। जब तक पाकिस्तान के लोग नहीं निकलेंगे ये जुल्म होता रहेगा। पहले मिफ्ता इस्माइल फिर इसहाक डार ने मुआशी बहरान की बुनियाद रखी। हमाद अजहर कहते हैं, जंगों में भी पाकिस्तान की मैशियत इतनी खराब नहीं हुई जितनी आज है। मैशियत चल नहीं रही, मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा है। इनका रद्द-ए-अमल ये है कि आजम स्वाति, शौकत तरीन और इमरान खान को गिरफ्तार कर लो, ऑडियो निकाल लो या वीडियो निकाल लो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले हालिया इजाफे पर लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेपनाह कमी हुई। कीमतें कम न करने से महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। हालिया इजाफा कलअदम करार दिया जाए, दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नबी जायजे पर वर्चुअल मुज़ाकरात आज दोबारा होंगे। गुज़श्ता रोज IMF की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात मुलतवी किए गए थे। डॉलर फिर उल्टे पांव चलने लगा। हरे नोट की कद्र मजीद घट गई। इंटर मार्केट में डॉलर की कीमत मजीद 68 पैसे कम हो गई। कई हफ्तों से गिरता पड़ता रुपया फिर तगड़ा हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी तेज कदम हो गई। सुपर टैक्स केसेस में वफाकी हुकूमत और FBR को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाते हुए तमाम फरीकैन को 4% सुपर टैक्स अदा करने का हुक्म दे दिया। We've spoken clearly about this ever since these erroneous allegations surfaced. We've consistently said there's no truth to these allegations. We value our long-standing cooperation with Pakistan. We've always viewed a prosperous and democratic Pakistan as critical to our interests. That very much remains unchanged. अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि पहले भी कह चुके हैं, रजीम चेंज से मुतालिक अमरीका पर इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। इमरान खान के इल्जामात से मुतालिक तबसरा नहीं करूंगा। पाकिस्तान में किसी भी सियासी रहनुमा और जमात से बात करने के लिए तैयार हैं। जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान अमरीका के मफादात के लिए अहम है।
क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस में चीचावतनी के करीब धमाका, 2 अफराद जबाहक और मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। धमाके की नौयत मालूम की जा रही है। निगरान वजीर आला ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। वफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर D12 में पुलिस नाके पर नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान का हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग के नतीजे में 2 मुल्जिमान हलाक हो गए। पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि हलाक मुल्जिमान F9 ज्यादती वाक़े में मुलव्वस थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि वक्त का तकाजा है। आलमी बरादरी मुश्किल का शिकार इंसानियत की मदद के लिए आगे आए। मैं पाकिस्तान के आवाम और हुकूमत की तरफ से अपने तुर्क भाइयों और बहनों के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती और हिमायत के पैगाम के साथ तुर्किया जा रहा हूँ। ट्विटर के साबिक भारतीय CEO की पॉलिसीज पर तनकीद। एलोन मस्क ने सोशल मीडिया साइट का आला तरीन ओहदा कुत्ते को सौंप दिया। पैगाम में नाम लिए बगैर साबिक भारतीय ओहदेदार पर तनकीद की। लिखा, नया CEO पुराने से कहीं ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। आज होगा एक और बड़ा मुकाबला। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जोड़ पड़ेगा। कराची किंग्स को अपने पहले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा।